नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अष्टांग योग का एक प्रमुख अंग और पहला अंग जिसका नाम है यम। क्या होता है यम, इसके बारे में पूरा विस्तार से समझेंगे। और अष्टांग योग का जो पहला अंग है यम, इस यम को जानने के बाद आप समझ सकेंगे कि योग का पहला कदम ही कितना सुकून देने वाला और कितना दिलचस्प और जीवन को सरल, सुंदर एवं ऊंचाइयों पे ले जाने वाला होता है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये वीडियो कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है, बल्कि ये वीडियो आपके लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने वाला वीडियो है। आजकल के जीवन में हम सभी देख रहे हैं कि एक एक व्यक्ति इतना बिजी लाइफ जी रहा है कि अपने बिजी लाइफ में खुद के लाइफ को ध्यान नहीं दे रहा कि हमारा लाइफ किस दिशा की ओर जा रही है, यानी उसका जो दशा है वह कैसे दुर्दशा में बदलते जा रही है। और केवल मनी, हाउ टू अर्न मनी, कैसे पैसा बटोरा जाए। देख भाई, पैसा भी जरूरी है लेकिन साथ ही साथ हेल्थ भी जरूरी है। वो लोग गलत नहीं थे जिन्होंने कहा था स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ। जब तक आपका स्वास्थ्य सही है तब तक ही आप पैसा कमा सकते हो, और जब स्वास्थ्य साथ देना छोड़ देगा तो फिर पैसा भी आपका आना बंद हो जाएगा। आप पैसों से ना स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हो कुछ समय के लिए, परमानेंटली नहीं ठीक कर सकते हो। यदि परमानेंटली ठीक करना है तो आपको अपने जीवन में योग अवश्य अपनाना होगा, क्योंकि जब आप करेंगे योग सदा रहेंगे निरोग। सो प्लीज आपसे मेरा ये नम्र और निवेदन है, यानी नम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने जीवन में योग को अपनाएं और अपने जीवन को, साथ ही साथ परिवार को, समाज को, देश को हमेशा प्रसन्न रखे, खुश रखे और हमेशा आगे की ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहे। तो आज इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक के बारे में बतलाने जा रहा हूँ उसके लिए एक सबसे बेस्ट जो योग में बुक है, जिस बुक का नाम है संपूर्ण योग विद्या, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है। इस बुक की बड़े बड़े योग ऋषि महर्षि के जो योग मुनि है, योग मतलब करने वाले ऋषि महर्षि है, उन्होंने इस पुस्तक की खूब प्रशंसा की है। यानी ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक में खूब क्या एक तरह से बोले आप सभी अपने लैंग्वेज में तो खूब मतलब प्रशंसा है, खूब एक तरह से देखा जाए तो क्या बोल सकते हैं उसको, बड़ाइयाँ। यानी ये जो पुस्तक है अपने आप में मतलब कि बहुत सारी प्रशंसाएं बटोरी है, यानी खूब सारी क्या बटोरी है, सुर्खियाँ बटोरी है। सबसे बेस्ट बहुत सारी सुर्खियाँ बटोरी है कौन, ये पुस्तक ने। तो क्यों? क्योंकि ये पुस्तक आपको गागर में सागर भरने वाली पुस्तक है। इस पुस्तक में संपूर्ण योग निहित है। अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए इतना अच्छा बात और एक तरह से योग द्वारा जीवन जीने की कला इस पुस्तक में निहित है, वर्णित है। तो शुरू करते हैं हम अपना अष्टांग योग का जो पहला टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है यम। और हमेशा इस पुस्तक से आप सभी के सामने जो भी बातें होंगी उसी बात को विस्तार पूर्वक शेयर किया जाएगा, क्योंकि आप ये बोल ना सके कि जो तुम बतला रहे हो वो कैसे बोल सकते हो कि ये 100% प्रूफ है, 100% सत्य बोल रहे हो। क्योंकि भाई हेल्थ के बारे में बहुत सारे लोगों को इशू हो जाता है कि ये बात जो बोल रहा है सत्य बोल रहा है अथवा फॉल्स बोल रहा है। तो प्लीज़ हमने आपको तो बोल दिया कि इस पुस्तक का मैं एक तरह से जो ऑथेंटिक बुक है इसी का सहारा लेकर आप सभी को योग में जो अष्टांग योग का पहला नियम है, जो पहला अंग है जिसको यम कहते हैं, उसको बतलाने जा रहा हूँ। सो प्लीज आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो दोस्त। तो स्टार्ट अब करते हैं। देखिए, इसमें हमने बताया था आपको, कल के वीडियो में बताया था, आप जाकर देख सकते हैं। क्या बताया था कल के वीडियो में कि अष्टांग योग होता क्या है। अष्टांग योग होता क्या है, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दिया था। और आज हम
और फिर नाम भी बतलाया था कि जैसे अष्टांग योग के कितने अंग है, 8 अंग है। पहला बताया था यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इस तरह से 8 नियम है। आज हम सब बात करेंगे जो पहला अंग है, नियम नहीं अंग बोलना चाहिए, हम नियम बोल दे रहे, उसके लिए हर्ट मतलब बोलते हैं ना, हार्टेडली मतलब कि क्या हम सॉरी बोलते हैं, यानी आपसे दिल से क्षमा मांगते हैं। तो प्लीज चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला अंग है अष्टांग योग का, जिसको यम के नाम से जाना जाता है, वो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्या बताया गया है। और उससे पहले एक और बात हम समझ लेते हैं इसमें, वो है क्या कि अष्टांग योग के अंग, अष्टांग योग के अंग को 2 रूपों में बांटा गया। एक है आपको बहिरंग, दूसरा है अंतरंग। बहिरंग क्या होता है और अंतरंग क्या होता है, इसको समझ लेते हैं पहले। देखिए सबसे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इन 5 अंगों को बहिरंग कहते हैं, क्योंकि इनकी विशेषता बाहर की क्रियाओं से ही संबंधित है। बहिरंग कहने का मतलब है, बहिरंग, बहि मतलब बाहर, यानी देखिए जी मतलब अष्टांग योग का जो जो अंग बाहरी दुनिया से रिलेशन रखता है उसको बहिरंग कहते हैं। और अष्टांग योग का जो जो अंग आपके अंदर से, यानी अंदर के बदलाव कीजिएगा तब समझिए तो आपके अंदर बदलाव आएगा, आप में बदलाव आएगा, तो उसको अंतरंग कहते हैं। तो देखिए यम, आप जान जाइएगा कि वास्तव में यम क्यों बहिरंग है। नियम, ये भी जान जाइएगा कि क्यों बहिरंग है, यानी बाहरी दुनिया का ये जो योग का अंग है, तो ये बाहरी दुनिया से वास्ता रखता है और उसमें आपको व्यवहार में आपको अच्छाइयाँ लाना है, बाहरी दुनिया के साथ व्यवहार में अच्छाइयाँ लाना है, यानी ये बहिरंग है। फिर उसके बाद आसन, ये बाहरी दुनिया को आप दिखाते हैं। फिर उसके बाद प्राणायाम, प्राणायाम भी। फिर उसके बाद प्रत्याहार, लेकिन जो अंदरूनी आपको अपने आप में परिवर्तन लाएगा वो है धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा में जब बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, जब समाधि में बैठेंगे, तो ये आपके अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है उसको बतलाएगा। ये बाहरी परिवर्तन से, इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है, ये होता अंतरंग। आगे देखिए, इसका संबंध केवल अंतःकरण से होने के कारण इसको अंतरंग कहते हैं, क्योंकि जो 3 हमने अभी अंग बतलाए, धारणा, ध्यान और समाधि, इसका जो रिलेशन होता है डायरेक्ट आपके अंदर इंटरनली से होता है। आप अपने देखते हो अपने अंदर, यानी ये समझिए तो फील करने वाला, ये वास्तव में अंदरूनी फील करने वाला है कि वास्तव में ये क्या होता है। ये अंदर के रूप से, यानी आंतरिक रूप से आपके शरीर पे सकारात्मक प्रभाव डालता है। ये है कौन कौन, धारणा, ध्यान और समाधि। अब हम नेक्स्ट जो बढ़ रहे हैं वो है पहला अंग अष्टांग योग का, जिसको यम के नाम से जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, यम क्या होता है। देखिए पहला अंग है यम, लिखा हुआ है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यम। मतलब संस्कृत में लिखा हुआ है, जो कि पतंजलि योग दर्शन के एक तरह से देखे तो 2य अध्याय का 30वां श्लोक है। उसको अध्याय में ना, उसको समाधि में ऐसे करके बांटा गया, तो आप लोग यहाँ पे अध्याय ही समझ जाइएगा। चैप्टर 2 लिखा हुआ है संस्कृत में अहिंसा, फिर उसके बाद लिखा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम। मतलब क्या है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, यानी अस्तेय मतलब होता है चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है ज्यादा चीज अपने पास संचय नहीं करना, इकट्ठा नहीं करना। ये 5 यम है। मतलब जो जो अभी हमने यहाँ पे बताया, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको अहिंसा, अहिंसा, फिर उसके बाद आपका जो दूसरा है उसको कहते हैं सत्य, तीसरा जो है उसको अस्तेय, जिसमें चोरी न करना, अस्तेय का मतलब होता है। फिर उसके बाद चौथा जो हमने बात की आपसे, वो है आपका अपरिग्रह, धन इकट्ठा नहीं करना, धन संचय नहीं करना, या कोई भी चीज संचय नहीं करना। फिर आपको एक और है ब्रह्मचर्य। ये जो 5 है, ये 5 यम में गिने जाते हैं।
मतलब अष्टांग योग का जो पहला अंग यम है, तो यम में आपको अहिंसा, फिर उसके बाद अहिंसा के बाद हो गया आपका सत्य, फिर उसके बाद अस्तेय, फिर ब्रह्मचर्य 4 नंबर, और 5वां नंबर आपका हुआ क्या, अपरिग्रह। इन पांचों को शामिल किया गया। अब इसको एक एक करके जानेंगे। ठीक, अब देखिए पहला जो है वो है अहिंसा। इसको भी संस्कृत में पहले लिखा गया, उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका अर्थ समझाएंगे। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। मतलब अहिंसा क्या होता है इसके बारे में तो देखिए लिखा गया है कि जब योगी का अहिंसा भाव पूर्णतः दृढ़ स्थिर हो जाता है, तब उसके निकटवर्ती हिंसक जीव भी अपना वैर भाव छोड़ देते हैं। किसी जीव को देखिए इसमें बोला गया है कि यदि मनुष्य जो भी मानव है उसके अंदर यदि जो अहिंसा वाला भाव है वो वास्तव में दृढ़ यानी घर बना चुका है, यानी वो इंसान अहिंसात्मक रूप से अपने आप को ढाल लिया कि हाँ हम अहिंसा मतलब अहिंसक प्रवृत्ति के हैं। जैसे महात्मा गांधी अपने जीवन के मतलब समझिए तो जीवन के आधे भाग से पूरी तरह से अहिंसा पे डिपेंड हो गए कि हम जो भी करेंगे अहिंसात्मक रूप से करेंगे, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे। तो उन्होंने अहिंसक रूप से अपने देश की जो स्वतंत्रता आंदोलन थी, आज़ादी का आंदोलन था, उसमें लोगों को प्रवृत्त किए, शामिल किए और खुद भी शामिल पहले हुए, तो वो अहिंसक पूरी तरह से हो गए। तो इसमें बोला गया है कि जो पूरा तरह से अहिंसक बन जाता है, दृढ़ निश्चय हो जाता है कि हम अहिंसा छोड़ हिंसा करेंगे ही नहीं, और हमेशा अपने उस अहिंसक वाला जो बात है उस पर अटल हो जाता है, तो मालूम है जो हिंसक जीव भी होते हैं ना उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते। ये ऐसा बोला गया है इस पुस्तक में कि जो मान लीजिए शेर बाघ भी है ना, वो आपको आपके ऊपर घात सोचेगा ही नहीं, यानी आपको नुकसान ही नहीं पहुंचाएगा। ऐसा अहिंसा का दृढ़ जो निश्चय करने वाला व्यक्ति हो जाता है, उसमें ऐसा समझिए तो हिंसक जीव भी अपना कुछ प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। फिर आगे लिखा गया किसी जीव को मन, वचन और शरीर द्वारा कभी किसी प्रकार किंचित मात्र भी कष्ट न पहुंचाने का नाम अहिंसा है। और अहिंसा आगे बताया गया है कि किसी जीव को मतलब छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, कोई भी जीव हो, आप उस जीव को मन, वचन और शरीर यानी न तो आपके मतलब ये नहीं कि हम किसी को ऐसे मार नहीं रहे, लेकिन मन में ये विचार चल रहा है कि इसको मारेंगे, तो मन आपका सोच रहा है कि मारेंगे, तो भाई आप हिंसक हैं, आप अहिंसक नहीं है। यानी आप जैसे अहिंसक कहने का मतलब है कि गलत काम करने वाला, मार काट करने वाला सोचना भी नहीं, तो आप तो मतलब मन में सोच रहे हैं ना, तो आप अहिंसक नहीं कहलाएंगे। यानी अहिंसक वो है जिसके मन में भी ये विचार नहीं आना चाहिए कि हम किसी जीव पे क्या करेंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे, किसी जीव की हत्या करेंगे, ऐसा विचार आना चाहिए। ये सब विचार हमेशा त्याग होना चाहिए। किसी प्रकार के जीव की हिंसा की विचार ही आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, तब आप अहिंसक कहलाएंगे। आगे है मतलब आप वचन भी वैसा ना बोले कि इसको मार दो, इसको मार दो, नहीं, वचन भी नहीं बोलना है। फिर शरीर से भी किसी को नहीं, मान लीजिए कि हम मन में नहीं सोच रहे, वचन नहीं बोल रहे, ऐसे मार दे रहे हैं, तो क्या ये हिंसा है? ये हमने इनको नुकसान पहुंचाया, तो आप अहिंसक नहीं है। कहने का मेरा वास्तव हम समझाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। फिर लिखा गया है किसी प्रकार का किंचित मात्र कष्ट न पहुंचाने का नाम अहिंसा है। जैन धर्म में इन 5 यमों को 5 महाव्रत का नाम दिया गया। जो जैन धर्म है, जो कि महावीर मतलब महावीर जो थे उसके 24वें तीर्थंकर थे। स्वामी महावीर स्वामी उसके 24वें तीर्थंकर थे। जो प्रथम थे वो ऋषभ देव थे। जैन धर्म का पहला जो तीर्थंकर था वो ऋषभ देव था। तीर्थंकर कहने का मतलब उसको उसमें नई नई नियम देते हैं, अपना उपदेश देते हैं, यानी एक तरह से संस्थापक बोल सकते हैं आप समझने की भाषा में। तो पहले ऋषभ देव थे, जो 24वें और अंतिम माने जाते हैं वो महावीर स्वामी थे। तो उस धर्म में भी, जैन धर्म में भी इन 5 जो यम में आपने देखा है कौन कौन, तो अहिंसा देखा है, फिर उसके बाद और क्या देखा है, तो दूसरा देखा है सत्य का पालन, फिर तीसरा आपने देखा है अस्तेय यानी चोरी न करना, चौथा देखा है क्या आपने
ब्रह्मचर्य का पालन। पांचवा क्या है? अपरिग्रह, यानी धन इकट्ठा नहीं करना, जरूरत से ज्यादा कुछ इकट्ठा नहीं करना। तो ये जो पांचों है इसको महाव्रत यानी सबसे बड़ा व्रत माना गया है। किसमें? जैन धर्म में। आगे देखिए, उनको धर्म की आधारशिला माना गया और ऐसा कहा गया है कि जो इन पांचों पे मतलब अपने आप को टिकाए रखता है, पांचों का पालन करता है, समझिए कि धर्म कहीं और नहीं, धर्म वहीं है। वहीं से धर्म शुरू होता है, दूसरे जगह से नहीं। यानी धर्म की शुरुआत वहीं से हो जाती है जहाँ ये पांचों चीज जो हमने आपको बतलाया है, अहिंसा, सत्य, फिर उसके बाद अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और फिर उसके बाद अपरिग्रह, धन इकट्ठा नहीं करना या कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा इकट्ठा नहीं करना। ये सभी चीजें जहाँ मौजूद है, धर्म वहीं से शुरू है और कहीं नहीं है। आगे फिर लिखा गया है कि धर्म शास्त्रों में लिखा है कि सब जीवों के साथ संयम से व्यवहार रखना अहिंसा है। जो धर्म ग्रंथ है उस धर्म ग्रंथ में यही बात लिखा है कि जितने जो जीव हैं उन सभी जीवों से संयम पूर्वक सामंजस्य बनाए रखना, यानी उसके साथ संतुलन बनाए रखना, इसी का नाम अहिंसा है। यानी हम सभी, मान लीजिए इनके साथ हमारे साथ अगर रिश्ता रखना है तो हम संयम बरतेंगे। संयम कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए क्या कहा जाता है कि आपको जब बीमारी होता है तो बीमारी में संयम की जरूरत होती है, धैर्य की जरूरत होती है। और संयम मतलब जैसे आप ही नहीं कि आज हम मतलब कि किए और रिजल्ट नहीं मिल रहा है, दवा खाएं और रिजल्ट नहीं मिल रहा है कि कब ठीक होगा। अरे भाई संयम रखो, एक एक चीज सही होगा, हर चीजें सही होगा। तो अहिंसा एक दिन में नहीं आप अहिंसक बन जाते हैं, धीरे धीरे आपके मन में वैसा आप विचार लाइए, संयम रखिए, एक दिन के बाद आपके मन में वैसा जो बुरा विचार है, जो हिंसक वाला विचार है, वो आएगा ही नहीं। तो वही लिखा गया है कि यहाँ पे देखिए धर्म शास्त्रों में लिखा है कि सब जीवों के साथ संयम से व्यवहार रखना अहिंसा है। सब जीव, जितने जो छोटे से लेकर बड़े जीव तक जितने हैं, उन सभी के साथ हम सभी को संयम पूर्वक व्यवहार रखना चाहिए। नुकसान कभी नहीं सोचना चाहिए, कभी उसकी बुराई नहीं सोचनी चाहिए, यही अहिंसा है। आगे फिर लिखा गया है, संसार में जितने भी जीव हैं या प्राणी हैं उनको जाने अनजाने में न स्वयं मारना चाहिए और न दूसरों से मरवाना चाहिए। अहिंसा में ये भी है कि संसार में जितने प्राणी हैं तो जाने अनजाने में भी नहीं मतलब मारना चाहिए। हमने तो कल चींटी को मतलब बहुत चींटी हम अनजाने में मर गए, तो हम अहिंसक नहीं, हम तो हिंसक है। लेकिन हम हमेशा सुधार करते कि एक भी जीव हमसे नुकसान ना हो, उसको ना छूना। एक भी जीव का हमसे मतलब किसी प्रकार का नुकसान ना हो। फिर इसमें यह भी बोला गया है कि जाने अनजाने में मतलब आपसे भी नुकसान ना हो और किसी से नुकसान पहुंचवाना भी नहीं चाहिए। ये नहीं कि हम थोड़े ही कर रहे हैं, वो कर रहा है भाई, तो आप उसको समझाओ। जहाँ पे आपने समझा दिया वहीं पे आप अहिंसक हो गए। और ये नहीं कि पहले समझा दे कि उसको मारो और अंत में कह रहे हैं कि मत मारो मत मारो, बाद में समझा रहे तो फिर भी आप अहिंसक नहीं है बल्कि हिंसक है, गलत प्रवृत्ति के हैं। ये है। आगे देखिए, फिर इसमें लिखा गया जो मनुष्य प्राणियों की स्वयं हिंसा करता है, जो मनुष्य प्राणियों की स्वयं हिंसा करता है, दूसरों से हिंसा करवाता है और हिंसा करने वालों का अनुमोदन बड़ाई करता है, वह संसार में अपने लिए बैर को बढ़ाता है। जो इंसान स्वयं हिंसा करे या दूसरों से हिंसा करवाए, समझिएगा कि आगे आने वाले भविष्य में उनका खैर नहीं है। उनके दुश्मन भी बढ़ेंगे और उनके अंदर चिड़चिड़ापन फील होगा और कभी खुश नहीं रहेंगे, हमेशा बेचैन जीवन जिएंगे, कभी उनके जीवन में चैन नहीं होगा। ये बात सत्य है। ये बात अपने जीवन में किसी को देखते होंगे जो हमेशा वैर रखता है, जो दूसरों से हमेशा मतलब एक तरह से देखा जाए तो देखते ही उसको देखना नहीं चाहता है, लगता है कि मतलब उसको देखिए कि आप सोच लीजिएगा कि ये हमको मतलब लाइक नहीं कर रहा है, हमको हमेशा नुकसान पहुंचाने के चक्कर में लगा रहता है। देखिएगा एक समय ऐसा आता है कि भगवान उसको खुद से नुकसान मतलब खुद से वो बेचैन हो जाता है, यानी खुद से खुश नहीं रहता है। उसको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा ना, वो खुद से बेचैन होकर मर जाता है।
हमेशा बेचैन रहेगा। तो एक बात याद रखना, हमें न तो स्वयं से किसी को नुकसान पहुंचाना है, न दूसरे से पहुंचवाना है। वैर भाव को कभी बढ़ाना नहीं है, बल्कि हमेशा सबके साथ सामंजस्य पूर्वक, खुशी पूर्वक, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ में ही लिखा है वसुधैव कुटुम्बकम। पूरा दुनिया ही क्या है हमारे लिए, पूरा धरती ही क्या है, कुटुम्ब यानी अपने सगे संबंधी जैसा है। ये भी हमारे शास्त्रों में कामना की गई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यानी हमारे शास्त्र में कामना की गई है सब कोई सुखी हो, सब कोई निरोगी हो। इससे बड़ा और क्या हो सकता है भाई। यानी हमारा जो धर्म ग्रंथ है, जो हमारा सभ्यता संस्कृति है, जो हमारा धर्म है, वह खुद को मतलब कि जैसे खुश रहने के लिए खुद के लिए नहीं है, बल्कि ये तो सभी की कामना करता है स्वास्थ्य अच्छे होने की। ये है। आगे देखिए फिर लिखा गया है, और हाँ, कोई हिंसा कर रहा है तो उसकी बड़ाई भी कभी नहीं करनी चाहिए कि तुम बड़े अच्छे काम कर रहे हो, कहो कि तुम गलत काम कर रहे हो। आगे, वह संसार में अपने लिए वैर को बढ़ाता है, ये हमने बता दिया आपको। और कहा भी है कि अहिंसा परमो धर्म एवं जियो और जीने दो। ये तो कहाँ ही गया है कि अहिंसा परमो धर्म, यानी सबसे बड़ा धर्म अहिंसा ही है। अहिंसा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है। और पाप से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है, हिंसा से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। ये तो बात क्या। फिर ये भी कहा गया जियो और जीने दो, यानी खुद भी जियो और दूसरे को भी शांति पूर्वक, चैन पूर्वक जीने दो। यही अहिंसा का मूल मंत्र है। यही हमारे धर्म ग्रंथ में जो यम है, यम में जो पहला अहिंसा है, उसका प्रमुख बात है, प्रमुख एक तरह से उपदेश है, जियो और जीने दो। अगला देखिए क्या है, अतः मन वचन कार्य से किंचित मात्र भी किसी प्राणी को दुख न देना ही अहिंसा। यानी न तो मन से, न ही विचार से, फिर उसके बाद न ही शरीर से किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाना, मतलब न पहुंचाना, यही आपका क्या है, अहिंसा है। आगे है वह दूसरों के दोषों को भी विस्तृत कर देना, इसी के अंतर्गत आता है। दूसरों के दोषों को विस्मृत कर देना, विस्तृत नहीं विस्मृत, यानी दूसरा कोई दोष किया है, कोई गलती है तो उसको भुला जाना ही, ये भी क्या है, अहिंसा में ही शामिल होता है। मान लीजिए दूसरा आपको गाली दे दिया, भाई उसको एक बार समझा दो कि अगली बार से नहीं देना, और फिर उसको भूल जाओ। ये नहीं कि आप जाओ युद्ध करो। महाभारत और रामायण में जैसे राम और क्या रावण के साथ युद्ध हो रहा है, राम भी देखो क्या कह रहे थे कि रावण अगर मान जाए तो मैं उससे युद्ध नहीं करूंगा। तो इतना तो हम लोग को समझना ही चाहिए। आना तो आप शुरू वहीं पे कर देते हैं, पलासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए पलासी और पानीपत के युद्ध में एक पक्ष का नुकसान हुआ और दूसरा पक्ष विजय हुआ, बाद में उसका भी नुकसान हुआ। तो युद्ध से हमेशा बुद्ध नहीं मिलते हैं, बल्कि हमेशा अशुद्धि, यानी आपका मन बेकार ही होते चले जाता है। तो ये था यम का जो पहला है, जो 5 बात हैं। सबसे पहला बात है यम। आप तभी मतलब कि यम जो अष्टांग योग का जो पहला अंग यम है, तो यम आप तभी, यम के जो नियम है उस पर तभी उतर सकते हैं जब आप अपने जीवन में अहिंसात्मक प्रवृत्ति के आदमी बन जाए, यानी अहिंसक बन जाए। दूसरा था सत्य का पालन। देखिए तो अब दूसरा हम बता रहे हैं सत्य वाला। देखिए लिखा गया है सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, यानी सदा अप्रमादी, आलस्य रहित और सावधान रहकर असत्य को त्याग कर हितकारी सत्य वचन ही बोलने चाहिए। कितना अच्छा बात है। देखिए सदा, हमेशा, अप्रमादी, आलस्य रहित, मतलब आलस्य रहित कहने का मतलब है कि ऐसा बात, जिस बात को आप बोल रहे हैं तो लग रहा है कि जैसे मतलब मरा हुआ जैसा बोल रहे हैं, यानी आलस्य वाला बोल रहे हैं। तो आलस्य वाला नहीं, आलस्य से छुटकारा वाला बात, और सावधान रहकर असत्य को त्याग कर, और हमेशा मतलब सावधानी पूर्वक जो असत्य बात है उसको आप छोड़ दीजिए वहीं पे, और हितकारी वचन जो दूसरों को लाभ भी पहुंचाए और सत्य भी हो। ये नहीं कि मान लीजिए कि दूसरे को लाभ पहुंचा रहा है और हम असत्य बोल रहे हैं, यानी मान लीजिए कि जैसे किसी आदमी का बड़ाई करना है तो उसके बुराइयों को ढक दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा तुमने काम किया। मान लीजिए कोई आदमी मर्डर करके आया है तो हम बोल दिए वाह
तुम्हारे जैसा तो कोई रंगदार है ही नहीं। तो ये सर्वदा गलत है। जो सत्य है उसको बोलो। आप बोलो कि जो आपने ये काम किया है, ये काम मतलब कि कभी शोभा देने वाला नहीं है। हो सकता है कि कहीं आप इस काम से आप ही इसके चपेट में आ जाओ, तो आपका सुंदर जीवन तो फिर नष्ट हो जाएगा। तो हम सभी जो आपके सुंदर जीवन को देखकर, आपके सुंदर विचार को देखकर यहाँ पे आते हैं, फिर कैसे आ पाएंगे? तो ऐसी बात आप उनको बोलिए, हितकारी भी हो और सत्य भी हो। असत्य बात में आगे, सत्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर क्रिया फल के आश्रय का भाव आ जाता है। देखिए क्या बोला जाए, सत्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर क्रिया फल के आश्रय का भाव आ जाता है। मतलब जब आप पूर्ण रूप से सत्यवादी बन जाइएगा, पूरा तरह से सत्य के मार्ग पे चलना शुरू कर दीजिएगा, जैसे महात्मा गांधी। तो देखिए क्या लिखा है, क्रिया फल के आश्रय का भाव आ जाता है। तो क्रिया फल के आश्रय कहने का मतलब जो आप काम कर रहे हैं, तो उस काम से जो फल मिलेगा वो आप मतलब कि ऐसा लगेगा कि आश्रय का भाव आने का मतलब है ना कि जैसे आप मतलब कि आपको लगेगा कि अब पूरा हो ही जाएगा, पक्का पूरा हो जाएगा। यानी आप उस पर आश्रित होने लगते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं, जो सत्य वचन बोल रहे हैं, तो उसका फल अवश्य मिलेगा। यानी जो आप क्रिया कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और सत्य के साथ कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने सत्य का प्रयोग इसीलिए सत्याग्रह चलाया, यानी सत्य पूर्वक आग्रह करके अंग्रेजों को मतलब कि उनके मन को मोड़ना। तो देखिए सत्याग्रह चलाया, अपने देश की आज़ादी के लिए बहुत तरह के आंदोलन चलाए। अंततः अंग्रेज मतलब क्या, वहाँ भारत छोड़ चल ही गए। ऐसा नहीं बोल सकते कि महात्मा गांधी 1% भी योगदान नहीं दिए, बहुत ज़्यादा योगदान था महात्मा गांधी का। तो सत्य का प्रयोग भी अपने जीवन में करने से जो क्रिया फल है उस पर आप आश्रित हो जाते हैं। आपको लगने लगता है कि यस, हमको अब सफलता मिलेगा। आगे देखिए, योगी को वरदान, आशीर्वाद या साप देने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है और आप सदा अपने जीवन में सत्यवादी हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि आप किसी को वरदान दीजिएगा तो वरदान सत्य साबित हो जाएगा। आप किसी को आशीर्वाद दीजिएगा तो आशीर्वाद वास्तव में उसको लग जाएगा, यानी जो आप बोलेंगे उसको पूरा हो जाएगा। फिर मतलब आप किसी को साप भी दीजिएगा ना, तो साप उसको लग जाएगा। यानी जो हमेशा सत्य पे अटल रहता है, पूर्ण रूप से सत्यवादी बन जाता है, उसका एक एक बात जो मुख से निकला है वह सत्य होने लगता है, यानी झूठा नहीं साबित होता है। इसीलिए हमारे ऋषि महर्षि जो अष्टांग योग का पालन करते थे, देखिएगा जिनको साप देते थे उनका साप तुरंत ही उन पे लग जाता था। तो भाई सत्य में बहुत ज्यादा पावर है, सत्य में बहुत ज्यादा शक्ति है। क्या बोला जाता है, संस्कृत में भी श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रिय ब्रूयात। मतलब सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, कभी भी असत्य और अप्रिय वचन नहीं बोलना चाहिए। तो भाई जो भी चीज़ें शास्त्र में वो गलत हो रही हैं, हम सभी को सोचना भी चाहिए। आगे देखिए लिखा गया 3, तो इस सत्य वाला खत्म हो गया। अब अगला हम तीसरा देखते हैं जो यम में है। तीसरा अस्तेय। अस्तेय का मतलब हमने बोल ही दिया है कि चोरी न करने का भाव। देखिए क्या लिखा हुआ है, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। चोरी के अभाव की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के सामने सब प्रकार के रत्न प्रकट हो जाते हैं। देखिए जिस दिन आपके मन में या जिस दिन से आपके विचार में, मन में ये भाव आ जाए कि दुनिया में हम मतलब किसी चीज पे हमारा अपना अधिकार है ही नहीं, हम चोरी का भाव, इच्छा, लालच, तालच ये सब रखेंगे ही नहीं, उसी दिन से समझिए आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन समझिए जितने जो रत्न हैं वो सभी रत्न आपके पास है। जो नवरत्न बोला जाता है वो सभी आपके पास है, आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन हर चीज आपके पास है। यानी जिस दिन से आपके विचार में, मन में चोरी का भाव खत्म, उस दिन से सारे रत्न आपके सामने आ जाएंगे। रत्न कहने का मतलब है ऐसा बहुमूल्य वस्तु जिसको पाने की बड़े बड़े संत महात्मा चाहत रखते हैं, वो भी आपके सामने आ जाएगा जिस दिन आप अपने मन से चोरी का जो भाव है उसका त्याग कर देते हैं। आगे देखिए, इसमें लिखा गया पदार्थ सचेतन हो या अचेतन, थोड़ा हो या बहुत, वह वस्तु जिसके अधिकार में हो
उसकी आज्ञा के बिना पूर्ण संयमी साधक न तो स्वयं ग्रहण करते हैं और न दूसरों को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते हैं और न ही उसका अनुमोदन करते हैं। जो पूर्ण रूप से यानी पूरी तरह से संयमी योगी होते हैं वह न तो दूसरों के चीज को, चाहे वह थोड़ा हो या अपार हो, कि आप बोले कि इसमें से एक ले ही लेंगे तो क्या हो जाएगा, घर थोड़े नहीं जाएगा। अरे भाई कुछ भी हो उसके पास, अपार संपत्ति हो या न के बराबर भी हो, लेकिन बिना उसके पूछे, जिसका उस वस्तु पे जिसका अधिकार है, उसके जो स्वामी है, बिना पूछे खुद लेना या दूसरे से कह देना कि ले लो ले लो, ये जो विचार ये रखता है वो कभी भी मतलब कि क्या जो अस्तेयवादी है, यानी हम अभी बता रहे हैं अस्तेय मतलब चोरी करने का जो अभाव है वह नहीं बन सकता है। यानी हमेशा किसी भी वस्तु पे जो जिसका अधिकार है उसके अधिकार के आप मतलब सबसे पहले आप उनसे पूछिए, पहले उनका अनुमति लीजिए। बिना अनुमति के आप उस पर अधिकार जमा रहे हैं तो आप समझिए तो अस्तेय का पालन नहीं कर रहे हैं, यानी आप हमेशा अपने मन में गलत भावना रख रहे हैं, चोरी रख रहे हैं, लालच रख रहे हैं, तो आप कभी भी अष्टांग योग में यम जो है आपका पूरा नहीं होगा। जब यम ही पूरा नहीं होगा तो अष्टांग योग कैसे पूरा होगा। अष्टांग अंग कहने का मतलब है मालूम है, सभी अंग इम्पोर्टेंट है, सबका पूर्ण रूप से पालन होना चाहिए, तब आप अष्टांग योग का पालन कर पाएंगे। मान लीजिए जैसे अंग कहने का मतलब हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में क्या है, अंग है, पाचन अंग है, श्वसन अंग है, फिर उसके बाद परिसंचरण है, हाथ है, ये सभी अंग है। इनमें से एक भी खराब हो जाता है तो हमारे जीवन जो है सो पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से नहीं बल्कि लड़खड़ा कर चलता है, यानी घसीटा कर चलता है, रगड़ खा कर चलता है। तो भाई मेरे याद रखिएगा, उसी तरह आपका अष्टांग योग एक भी आप नियम, एक भी आप अंग का पालन नहीं करेंगे तो उसी तरह से लड़खड़ा कर चलेगा, पूर्ण आप अष्टांग योगवादी नहीं बनेंगे, ये बात है। आगे देखिए, फिर उसके बाद इसमें है दूसरों के बिना दी हुई वस्तु भी चोरी से ग्रहण नहीं करनी चाहिए। और एक बात, जो व्यक्ति दूसरा कोई आपको वस्तु दे रहा है तो आप मान लीजिए कि वो चोरी करके लाया है, ठीक, ध्यान से समझिएगा, और आप उसको डायरेक्ट वे में ग्रहण कर ले रहे हैं, पूछे नहीं कि आपने कहाँ से लाया है, किसको नुकसान पहुंचा कर लाया है, क्या करके लाया है, डायरेक्ट ग्रहण कर लिए, उसका आप मतलब अपने जीवन में इस्तेमाल कर लिए, ये भी चोरी में गिना जाता है। कोई भी वस्तु आपको मिले आप उससे पहले पूछ लीजिए कि ये वस्तु आपने मतलब जहाँ से लिया हो वो सही से लिए हैं, यानी उसके बिना अनुमति के उठाकर नहीं न लाए हैं नहीं न लाए हैं। तो आप यदि इन बातों से भली भांति परिचित होकर उस वस्तु का यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, तब वास्तव में वस्तु सत्य रूप से आया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, उसने चोरी किया और आपको दे रहा है कि रख लो, हम मतलब वहाँ से उठा कर लाए, चुरा कर लाए, तो ये मतलब कि आप समझिए तो अस्तेयवादी नहीं बने, आप भी चोर ही कहलाएंगे। आगे देखिए, तो इतना अस्तेय में हुआ। फिर अगला जो है यम वाला बात, जिसको हम सभी ब्रह्मचर्य बोलते हैं। तो ब्रह्मचर्य क्या होता है इसको समझेंगे। लिखा गया ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। ब्रह्मचर्य धर्म का मूल है, यानी धर्म का जो मूल है, मूल कहने का मतलब धर्म की शुरुआत जो होती है वह ब्रह्मचर्य के पालन से शुरू हो जाती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, धर्म वहीं से शुरू हो गया। देखिए लिखा गया, इसलिए निग्रंथ मुनि ब्रह्मचर्य के पालन में दृढ़ बने रहते हैं। निग्रंथ मुनि ब्रह्मचर्य के पालन में दृढ़ बने रहते हैं। जो भी मुनि है, जो भी ऋषि हैं, वह मतलब मालूम है सबसे पहला उनका मोटो ही होता है, लक्ष्य ही होता है। वो तो मोक्ष जो है सो उन बाद में प्राप्त करते हैं। मोक्ष से पहले, मोक्ष को पाने का जो पहला साधन है वह ब्रह्मचर्य का पालन है। जो करेगा ब्रह्मचर्य का पालन वही मतलब मोक्ष के लायक बनेगा। तो जो भी ऋषि महर्षि है वो अपना मोक्ष की, मुक्ति की शुरुआत ही ब्रह्मचर्य के पालन से करते हैं। आगे है, इसलिए ये तो हो गया। फिर जब साधक ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करते हैं तब उसके शरीर, मन और आत्मा में असीम शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। जब आप अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन दृढ़ता पूर्वक करने लगते हैं तो मालूम है आपके शरीर में, मन और आत्मा में एक अद्भुत शक्ति, एक अनलिमिटेड, इनफाइनाइट
पावर जनरेट होता है, बहुत मतलब समझिए तो जिसकी सीमा ही नहीं है वैसी शक्ति हमारे मन मस्तिष्क और शरीर में बनने लगता है। आगे लिखा गया है ब्रह्मचर्य इतना है। अब जो यम का जो पांचवा बात है जिसको अपरिग्रह कहते हैं, यानी किसी भी वस्तु को आप मतलब जरूरत से ज्यादा अपने यहाँ स्थिर मत कीजिए। लिखा गया अपरिग्रह अस्थैर्य जन्म कथान संबोध। अपरिग्रह अर्थात परिग्रह का प्रयास न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह न करना ही अपरिग्रह। वही तो हमने बोला कि अपरिग्रह यानी परिग्रह का प्रयास न करना। परिग्रह मतलब इकट्ठा करने का कभी विचार ही न लाना, यानी कोई भी वस्तु जरूरत से ज्यादा आप अपने पास नहीं रखने का, आपके मतलब आपके मन में किसी भी वस्तु को जरूरत से ज्यादा रखने का विचार न है तो समझिए कि आप अपरिग्रह का पालन कर रहे हैं। निग्रंथ मुनि किसी प्रकार का परिग्रह नहीं रखते हैं। अपरिग्रही व्यक्ति को योग साधना और धार्मिक क्रियाकलाप में या धार्मिक क्रियाकलाप से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो इंसान अपरिग्रही होते हैं, ऋषि महर्षि देखिएगा उनके पास आप लाखों का करोड़ों अरबों का सोना रख दीजिएगा, हीरा रख दीजिएगा, जेवरात रख दीजिएगा, कोई मतलब फिक्र नहीं होता है आपने क्या रखा है। समझ में आया ना? यानी कहने का मतलब है वह पूर्ण रूप से अपरिग्रही बन जाते हैं। उनको क्या आया क्या नहीं आया यानी संचय से कोई मतलब नहीं है। तो जो इंसान पूर्ण परिग्रही बन जाता है, लिखा गया उसे उत्तम फल यानी सर्वश्रेष्ठ जो फल है, जो चाहत है, उसकी प्राप्ति होती है। यानी ये करोड़ों अरबों के चक्कर में आप मतलब कि महासंख्य को छोड़ रहे हैं, तो जब इन करोड़ों अरबों को छोड़ दीजिएगा तो महासंख्य अपने आप प्राप्त हो जाएगा। ये बात है। तो आपका ये जो अष्टांग योग का पहला अंग था यम, वो मतलब कि आज हमने इसको पूरी तरह से विस्तृत रूप में आपको बतला दिया। तो प्लीज अब जो अगला है वो है अष्टांग योग का दूसरा अंग नियम। नियम क्या होता है इसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो। जय हिंद दोस्तों।